भोपाल टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम साइबर सिक्योरिटी पार्ट 3। पार्ट 1 और 2 में मैं आपको क्लियर करा चुका हूँ बेसिक्स। अब हम पार्ट 3 में आ गए। तो पार्ट 3 में जो इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है, इसमें जो टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब इंफॉर्मेशन किसी ऑर्गेनाइजेशन से लेना, इंफॉर्मेशन किस प्रकार से लेना, मेडिकल डिपार्टमेंट है, लॉ है, कोई भी डिपार्टमेंट से अगर इन्फॉर्मेशन लेना तो किस प्रकार से लेना, वो मैं यहाँ पर आपको क्लियर करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले अगर किसी कॉलेज की बात करें या किसी सेल्स डिपार्टमेंट की बात करें, वहाँ पर कैसे काम होता है, तो दोनों मैं आपको समझाता हूँ। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले बता दूँ कि ये 4 स्टेजेस में होता है। ये एक पिरामिड है। यहाँ पर हम बेस से चालू करके टॉप पे जाते हैं। तो सबसे पहले ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। तो यहाँ पर वर्कर्स द्वारा यूज़ किया जाता है बेसिक रिपोर्टिंग, मतलब ये ऑपरेशन लेवल है। ऑपरेशनल लेवल मतलब जैसे एक समझ लीजिए कि सेल डिपार्टमेंट है, वहाँ पर वर्कर्स कितना काम कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, वो सब इस पिरामिड के ये जो लास्ट फोर्थ है, यहाँ से हम इसको लेते हैं। तो यहाँ पर जो वर्कर्स है उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मौजूद रहती है। अब अगर दूसरे लेवल की बात करें तो ये होता है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम या ऑपरेशनल एफिशिएंसी के लिए मैनेजर द्वारा यहाँ पर समरी रिपोर्ट होती है। मान लीजिए कि अगर 10, 15, 20 सेल्स एग्जीक्यूटिव लगे तो उनकी एक समरी बना के देखना कि क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है। तो ये मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है। उन वर्कर्स की इंफॉर्मेशन एक समरी के रूप में यहाँ पर क्या करते हैं, मैनेजर बनाता है, कौन कैसा काम कर रहा है। तो यहाँ पर जो मैनेजर होता है उसका यही काम है कि वो जो नीचे वाले जो सेल्स में काम कर रहे हैं वो किस प्रकार से काम कर रहे हैं, तो इसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पर समरी के रूप में वो बना के रखता है। फिर होता है डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। डिसीजन सपोर्ट सिस्टम की बात करें तो यहाँ पर अगर कोई सेल्स है तो उसमें कोई प्रोडक्ट अगर चल रहा है तो उस प्रोडक्ट का डिसीजन लेना, नॉलेज बेस्ड सिस्टम भी इसको कहते हैं। ये सर्विस मैनेजर, यहाँ पर सर्विस सीनियर मैनेजर्स बेसिकली इन्वॉल्व होते हैं। तो प्रोडक्ट का डिसीजन लेना, क्या प्रोडक्ट को हमें किस रफ्तार से क्या चल रहा है, क्या चलाना है, कैसे चलाना है, वो सब यहाँ पर कौन सा मतलब प्रोडक्ट पहले लाना है, प्रोडक्ट बाद में लाना है, प्रोडक्ट की क्या स्थिति है, वो यहाँ पर देखा जाता है। यहाँ पर देखा जाए तो प्रोडक्ट को अल्टरनेट के रूप में चलाना है, कैसा रखना है, वो यहाँ पर होता है। यहाँ पर वो प्रोडक्ट को बंद नहीं कर सकते, ठीक है। प्रोडक्ट को बंद करने के लिए जो टॉप लेवल है उसको कहते हैं EIS, एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम। यह एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम अगर हम बात करें तो वहाँ पर सारे स्ट्रेटेजिक डिसीजन होंगे कि प्रोडक्ट अगर नहीं चल पा रहा है, प्रोडक्ट दिक्कत कर रहा है, प्रोडक्ट में आउटकम सही से नहीं आ रहा है, तो उसको टोटल बंद करने की जवाबदारी किसकी होगी, प्रोडक्ट को बंद करना। ये होता है एग्जीक्यूटिव लेवल, मतलब स्ट्रेटेजिक डिसीजन वहाँ पर होंगे। तो अगर एग्जीक्यूटिव लेवल पे हम बात करें तो कौन होगा, कंपनी के CEOs होंगे, वो सब इस तरह का डिसीजन लेंगे। यहाँ पर बेसिकली CEOs ही क्या होंगे, बेसिकली इस डिसीजन को लेने कर मतलब स्ट्रेटेजिक डिसीजन लेने के लिए जो टॉप लेवल है वही जवाबदार होगा, जिसको कहते हैं एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम। प्रोडक्ट को कम्प्लीटली बंद करना, नया प्रोडक्ट लॉन्च करना, वो सब एग्जीक्यूटिव लेवल पर ही होता है। अगर हम एक और एग्जांपल लें यहाँ पर कि अगर कोई कॉलेज है तो कॉलेज में जो सबसे पहले अगर मैं ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम की बात करूँ तो यहाँ पर जो फैकल्टी आ जाएगी, जो स्टाफ आ जाएगा, जो डे बाई डे की रिपोर्टिंग देगा, कितने स्टूडेंट्स क्या हैं, क्या आ रहे हैं, क्या जा रहे हैं, वो हो जाएगा आपका नॉर्मली ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम, मतलब वर्कर, फैकल्टी और स्टाफ। यहाँ पर स्टूडेंट्स की रिपोर्ट कौन देगा, वो देगा आपको फैकल्टी और स्टाफ। स्टूडेंट्स कितने आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, क्या चल रहा है, वो सब स्टूडेंट, मतलब बिल्कुल बेसिक लेवल। फिर ये डिसीजन जाएगा HOD, मतलब फिर ये रिपोर्ट जाएगी HOD, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। हेड ऑफ द डिपार्टमेंट फिर फैकल्टीज़ के बारे में किसको पढ़ाना है, क्या करना है, वो डिसाइड करता है HOD, जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होता है। फिर HOD के ऊपर अगर HOD से काम नहीं हो पा रहा तो डायरेक्टर और डीन तक बात जाती है। तो डायरेक्टर और डीन HOD से ऊपर जो डिसीजन है वो ले सकते हैं। उसके बाद जो चेयरमैन है और वाइस चांसलर है, मतलब अगर कोई कोर्स बंद या चालू करना है तो वो चेयरमैन या वाइस चांसलर पर ही डिपेंड करेगा। डायरेक्टर नहीं कर सकता, डीन नहीं कर सकता, HOD नहीं कर सकता, वर्कर, स्टाफ, फैकल्टी तो कर ही नहीं सकता। तो चेयरमैन का काम क्या हो जाएगा, यहाँ पर नया कोर्स बंद या चालू करना। तो ये इंफॉर्मेशन सिस्टम में ये 4 पिलर्स होते हैं पिरामिड में। इसके अनुसार ही कोई डिपार्टमेंट
काम करता है। एक बार फिर से कर लेते हैं। अगर कोई सेल्स डिपार्टमेंट है तो सबसे पहले जो ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम होता है ये वर्कर्स द्वारा यूज़ किया जाता है। बेसिक रिपोर्टिंग ऑपरेशनल लेवल भी कहलाता है। सेकंड लेवल होता है जो मैनेजर तक जाता है, जो वहाँ पर समरी रिपोर्ट होती है इन चीज़ों की। जो ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम होता है कि जैसे वहाँ पर 20-25 सेल्स लगे तो उनकी एक समरी बना के रखना, कौन कैसा क्या काम कर रहा है। फिर होता है डिसीजन मेकिंग के लिए सीनियर मैनेजर, प्रोडक्ट का डिसीजन लेना, किस प्रोडक्ट को चलाना है, किस प्रोडक्ट को रोक मतलब अल्टरनेट में यूज़ करना है। प्रोडक्ट वो बदल नहीं सकता, टोटल वो प्रोडक्ट को बंद नहीं कर सकता। मतलब थर्ड लेवल होगा नॉलेज बेस्ड सिस्टम। और जो फोर्थ लेवल होगा जिसको हम कहते हैं क्या, थर्ड लेवल होगा डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। फोर्थ लेवल EIS एग्जीक्यूटिव का जो लेवल होगा एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम। यहाँ पर प्रोडक्ट के बारे में डिसाइड किया जाएगा कि कोई प्रोडक्ट चलाना है या नहीं चलाना है, वो डिसीजन लेगा बेसिकली EIS एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम। जैसे एक एग्जांपल दूं, पेप्सी ने एक वाटरमेलन फ्लेवर लाया था बहुत साल पहले। उस वाटरमेलन जो फ्लेवर था वो बिल्कुल अच्छा नहीं था। तो वही चीज़ ऑपरेशनल लेवल से स्टार्ट हुई, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग से स्टार्ट हुई, मैनेजमेंट पर गई, फिर डिसीजन सपोर्ट सिस्टम पर गई और फिर EIS एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम पर गई। सबसे पहले नीचे से रिपोर्ट ली गई, जो सेल्स वाले थे कैसा जा रहा है, फिर उसको समरी बनाया गया मैनेजर द्वारा। ऑपरेशनल एफिशिएंसी के लिए मैनेजर द्वारा वहाँ पर क्या एफिशिएंसी है उस प्रोडक्ट की, फिर वहाँ पर डिसीजन मेकिंग सीनियर मैनेजरों ने उसको कई तरीक़ों से चलाने की कोशिश की। कुछ उसमें कई तरह के उसमें क्या बोले अपन उसको प्रोडक्ट उसको प्रमोट करने के लिए कई ऑफर्स भी निकाले, लेकिन ले देकर जब तीनों लेवल पर काम नहीं बना, उस प्रोडक्ट को नहीं चला पाए, तो फिर वो एग्जीक्यूटिव लेवल पर गया और वहाँ से उस प्रोडक्ट को टोटली क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया। तो इस तरह से जो इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है वो इन 4 पिलर्स पर चलता है और 4 पिलर्स पर ही डिसीजन होते हैं। तो ये बहुत ही बेहतरीन सिस्टम है। ये था इंफॉर्मेशन सिस्टम पार्ट 3 साइबर सिक्योरिटी में। वीडियो अच्छे लग रहे हैं वीडियोस तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।